अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस पूरी यूनिवर्स के हवाले से दो ऐसे हक़ाइक़ के ऊपर कि जिन्हें कोई मज़हब, साइंस या फ़लसफ़ा कोई भी नहीं जुटला सकता। और वो दो हक़ाइक़ क्या हैं कि ये पूरी यूनिवर्स एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर क्रिएट की गई थी, इसको बनाया गया था, और एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर ही ये तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी, यानी कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये दो ऐसे फैक्ट हैं कि जिनको मज़हब, साइंस या फ़लसफ़ा कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हम देखेंगे कि क्या मज़हब और साइंस जो इन दोनों हक़ाइक़ के बारे में कहते हैं वो आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कायनात की तख्लीक, इसकी क्रिएशन के हवाले से, तो साइंस हमें ये बताती है कि बिग बैंग हुआ था। साइंस ने 1927 के अंदर थ्योरी पेश की, बिग बैंग थ्योरी, जिसके मुताबिक ये पूरी यूनिवर्स एक स्पेसिफिक टाइम में अदम से वजूद में आई थी। यानी अकॉर्डिंग टू साइंस ये पूरी यूनिवर्स इन्फिनिटली कंप्रेस्ड थी। स्टीफन हॉकिंग, जिसे तमाम साइंटिस्ट ने सलाम किया और वो मानते हैं उसकी बातों को, उसने अपनी किताब दी ग्रैंड डिज़ाइन के पेज नंबर 106 के ऊपर लिखा, वो लिखता है कि ये पूरी कायनात 1 सेंटीमीटर का भी बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन हिस्सा जो है उतनी कंप्रेस्ड थी, यानी उस शक्ल में थी। तो आप हिसाब लगाएं कि एक सुई की नोक का भी 10 खरबवां हिस्सा होगा वो, जिसके अंदर ये पूरी यूनिवर्स का मैटर जो है वो कैद था, और उसमें इन्फिनिट एनर्जी और इन्फिनिट टेम्परेचर मौजूद था, और किसी वजह से वो फट गया, धमाका हो गया, बिग बैंग हो गया, और ये पूरी यूनिवर्स क्रिएट हो गई। ये ज़मीन और आसमान, सूरज चांद सितारे सब कुछ बन गया। ये था साइंस का नज़रिया, अकॉर्डिंग टू साइंस। अब अगर हम देखें कि कुरान मजीद इसके हवाले से क्या कहता है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया सूरत नंबर 21 आयत नंबर 30 के अंदर फरमाया, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्कन फ़फ़तकनाहुमा, कि क्या कुफ़ार ने यह ख्याल नहीं किया, नहीं देखा, गौर फिक्र नहीं किया कुफ़ार ने कि ये ज़मीनों आसमान मिले हुए थे, इकट्ठे थे, यकजान थे, फिर हमने यानी अल्लाह ताला ने इनको फाड़ के जुदा जुदा कर दिया, क्रिएट कर दिया, इनको बना दिया। तो कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं फ़फ़तकनाहुमा के, उसका मतलब है कि कई चीज़ों का इकट्ठा मिल जाना और फिर एक धमाके के साथ उनका फट के लैदा हो जाना। ये नज़रिया पेश किया कुरान मजीद ने, जबकि साइंस भी यही बताती है कि बिग बैंग हुआ था। साइंस ने भी जो थ्योरी पेश की उसका मतलब भी यही है कि एक धमाके की शक्ल में, फटने की शक्ल में ये पूरी यूनिवर्स क्रिएट हुई। तो अगर हम देखें तो दोनों में कंपैटिबिलिटी मौजूद है, लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि कुरान मजीद 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उस दौर के अंदर जब टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। तो फिर किसने कुरान मजीद में इतना बड़ा फैक्ट लिख दिया जिसको साइंस ने आज बताया कि वो बिग बैंग है। उसके बाद अगर हम बात करें इस पूरी यूनिवर्स के तबाह हो जाने की, तो साइंस हमें कहती है कि जिस तरह से बिग बैंग हुआ था और पूरी कायनात तख्लीक हुई थी, इसी तरह से बिग रिप होगा। यानी रिप का मतलब अगर हम डिक्शनरी में देखें तो वो भी है फट जाना, यानी फट के किसी चीज़ का तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। ये नज़रिया पेश किया साइंस ने, और बिग बैंग भी पेश किया था साइंस ने। तो कुरान मजीद ने बिग बैंग के हवाले से भी रहनुमाई कर दी, और इसी तरह से जो नज़रिया पेश किया साइंस ने इस कायनात के तबाह हो जाने का, एक्चुअली साइंस हमें 3 से 4 नज़रियात बताती हैं कायनात के तबाह होने के हवाले से। बिग क्रंच का वर्ड यूज़ किया जाता है, बिग चिल का वर्ड यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा बिग फ्रीज का वर्ड यूज़ किया जाता है। ये थीरीज पेश करती हैं साइंस, लेकिन इनमें सबसे जो नंबर 1 पे है वो है बिग रिप। यानी साइंस कहती है कि मुमकिन है कि बिग चिल, बिग फ्रीज या बिग क्रंच हो जाए, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो है बिग रिप के, यानी ये पूरी कायनात रिप की शक्ल में, फटने की शक्ल में तबाह बर्बाद हो जाए। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही फरमा रहे हैं सूरतुर रहमान आयत नंबर 37 के अंदर, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 25 के अंदर, सूरतुल हाक्का आयत नंबर 16 के अंदर, सूरतुल मुजम्मिल आयत नंबर 18 के अंदर, और सूरतुल इंशिकाक आयत नंबर 1 और सूरतुल इन्फितार की भी आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि सूरह इन्फितार को अगर देखें तो आयत नंबर 1 में है इज़्ज़स समाउन फतरत, और इंशिकाक के अंदर है इज़्ज़स समाउन शक्कत। दोनों का मतलब है आसमान फट जाएगा।
यानी अल्लाह ताला वहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी तो आसमान फट जाएगा, ये पूरी जो यूनिवर्स है ये आसमान ही का हिस्सा है, ये फट जाएगी और तबाह व बर्बाद हो जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो साइंस कहती है बिग रिप होगा, यानी किसी भी टाइम पे सब कुछ फट के ख़त्म होके रह जाएगा, वो चाहे ज़मीन व आसमान हो या इनमें जो कुछ मौजूद है वो सब कुछ। और कुरान मजीद भी यही कह रहा है। तो यहाँ से क्या बातें साबित होती हैं कि वो तमाम बातें जो आज की साइंस हमें बता रही है, ये यूनिवर्स के बारे में दो बिगेस्ट फैक्ट थे, यानी बहुत बड़े नज़रियात, बहुत बड़े जो हकायक हैं वो थे कि कायनात का बनना और उसका तबाह होना। तो साइंस और कुरान मजीद यहाँ पे कंपैटिबल हैं। तो आखिर पे फिर यही कहूँगा कि कुरान मजीद उस दौर में नाजिल हुआ था जब साइंस का, टेक्नोलॉजी का कोई तसव्वुर नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं था कि वो उसमें रिसर्च करने के बाद कोई थीरीज़ लिख देता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िलशुदा किताब है ये, और अल्लाह ताला ही इसके बनाने वाले, उसको तबाह करने वाले हैं। तो वही सबसे बेहतर जानते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था पूरी यूनिवर्स के साथ, और किस तरह से ये दोबारा से बर्बाद, तबाह होकर रह जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्हिदीन को इन हक़ाइक़ के बारे में जानने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।